हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान यानी साइंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विज्ञान 3 पार्टों में विभाजित है। पहला है आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज हम यहाँ पे आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे, जो आपका प्रकाश चैप्टर है उससे संबंधित कुछ डेफिनेशन आपको हम इस वीडियो में भी कराएंगे। और आइए देखते हैं कि आने वाली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे प्रकाश के गुण, फिर प्रकाशिक माध्यम, फिर प्रकाश किरण, प्रकाश, उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश परावर्तन, उसके बाद प्रकाश परावर्तन के नियम और प्रकार, उसके बाद जानेंगे प्रकाश का उत्कीर्णता सिद्धांत, फिर प्रकाश का प्रतिबिंब, उसके बाद हम जानेंगे दर्पण क्या होता है। तो ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इन सभी की वीडियो आपको नंबर वाइज मिलती रहेंगी और आप अच्छे से पढ़िए। और जो भी डिफिनेशन आपको बताई जाएगी, ज़्यादातर फिगर वाइज आपको डिफिनेशन यहाँ पे समझाई जाएगी। फिगर से ही आपको डिफिनेशन याद हो जाएगी। बस आपको फिगर माइंड में सेट करना है और उससे आप डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। इस चैनल पे आप आए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, हर एक डेफिनेशन जाएगी। जो सभी यूट्यूबर पेड कोर्स में कहते हैं आने के लिए, हम आपको पेड कोर्स के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक फिगर बनाने के माध्यम से हम डेफिनेशन को भी समझाएंगे। फिगर के माध्यम से आप डेफिनेशन भी समझेंगे। तो आइए चलिए, प्रकाश आपके सामने 2 फिगर्स बोर्ड पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपका फिगर क्या है, फिगर ए और फिगर बी। इन दोनों फिगरों में आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बताना है कि फिगर ए राइट है या फिगर बी राइट है। इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी से आप लोग टाइप करके भेजिए कि फिगर ए राइट है या फिगर बी। तो काफ़ी लोगों ने ए पर भी ऑप्शन दिया होगा, काफ़ी लोगों ने बी पर भी दिया है। तो आइए देखते हैं कौन सा फिगर सही है। फिगर से पहले मैं कुछ बातें आपको रिलेटेड समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए प्रकाश को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम उसके माध्यम से हम प्रकाश चलते हैं। उसके बाद डेफिनेशन जो लिखी है इसको भी हम समझा देंगे फिगर वाइज। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक आप अंधेरे रूम में गए हो, तो आपको किसी ने बोला कि इस रूम में है चेयर, जाके आप ले आओ। तो आपके उस रूम में लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम अंधेरा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे चेयर रखी है? तो आप टच कर करके पता करोगे कि क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश, मान लीजिए आप टॉर्च लेके गए, तो अगर मान लीजिए अंधेरे कमरे में आप टॉर्च लेकर जाते हैं, और अंधेरे कमरे में टॉर्च जब लेके जाते हैं तो क्या टॉर्च अपनी आंख में मारते हुए रूम में प्रवेश करेंगे या फिर रूम में टॉर्च मारेंगे तब प्रवेश करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप टॉर्च में आंख मारेंगे और रूम में प्रवेश करेंगे। आप टॉर्च रूम में मारेंगे और प्रवेश करेंगे, और जिससे कि सारी वस्तुएं आपको दिखाई देने लगेंगी। तो इससे यह समझ आता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आंख में मारोगे तो आंख को नुकसान भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही ऐसा कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप कर भी सकते हैं। कुछ समय के लिए आपको अंधेरा भी दिखने लगेगा। जब टॉर्च बंद करोगे या आंख में अब टॉर्च की रोशनी मारोगे तो आपको कुछ समय के लिए अंधेरा भी दिखने लगेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो जब टॉर्च की प्रकाश जब रूम में पड़ेगी तो सारी वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। तो इसलिए ऐसा ही एक उदाहरण हमने लिया है। तो क्या सूर्य की जो आपतित किरण है वो हमारी आंखों में प्रवेश करेगी? नहीं करेगी। इससे यह साबित होता है कि ये फिगर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हम सूर्य से कभी भी आंख नहीं मिला सकते हैं। अगर सूर्य से आंख मिलाएंगे तो हमारी ही आंख को नुकसान पहुंचेगा और अंधे भी हो सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आप देखोगे सूर्य से आंखें मिलाने में बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तक कि धूप में निकलने में भी परेशानी होती है। और एक बात बता दें कि प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो सूर्य ही होता है। हम एक नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, क्योंकि सारे जगत को प्रकाश सूर्य भगवान हमारे देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और यहाँ पे एक हमने पेड़ बनाया है, ट्री, और तीसरा हमारा क्या है, आँख है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की जो किरण होती है, जो प्रकाश किरण वस्तु पे पड़ती है, इस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जब आकर पड़ती है और उससे परावर्तित यानी परावर्तित किरण को बोलते हैं। जब इस पे आकर
मूर्ति है और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो इस किरण को नाम देते हैं परावर्तित किरण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। यानी जब सूर्य से प्रकाश की किरण चलती है और किसी वस्तु पे पड़ती है तो उसको हम आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे बोलते हैं, और टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब उस किरण को हम परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये क्या हुई, सूर्य, जब सूर्य की किरणें हमारी वस्तु पर पड़ती हैं और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें पता चलता है ये क्या है, पेड़ है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब प्रकाश उस पर पड़ेगी तो हमें पता चलेगा कौन कौन सी वस्तुएं हैं। मान लीजिए रूम में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब लाइट ऑन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि रूम में कौन कौन सी सारी वस्तुएं रखी हैं। तो प्रकाश समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम प्रकाश की अनंत किरणें होती हैं, 2 ही किरण लेकर हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में इस डिफिनेशन को लिखते भी चलिए। आइए देखते हैं। प्रकाश हमने चित्र के माध्यम से भी समझा है क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा भी होती है। क्यों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें विटामिन डी भी मिलती है। ठंडियों के मौसम में हम धूप लेते हैं जिससे हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रकाश यानी इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, आपको पता है लाइट। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा है। अतः जब प्रकाश की किरण या सूर्य की किरण किसी वस्तु पे आपतित यानी इंसिडेंट होती है तथा परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रकाश कहते हैं। परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। हमने अभी बताया कि अगर प्रकाश यानी टॉर्च अगर हम अपनी आंखों में मारेंगे तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसके उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। इसलिए हमने लिखा कि प्रकाश, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। तो एक बार डिफिनेशन को हम फिर से रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं। आप इस परिभाषा को कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखते चलिए और डिफिनेशन के माध्यम से समझते चलिए। फिगर वाइज हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, पहले आप थोड़ा सा इतना लिख लेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है यानी एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे अतः जब सूर्य की किरण या प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे आपतित यानी इंसिडेंट होती है तथा परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी इंसिडेंट होकर और रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें वस्तु पता चलता है कि वह वस्तु कौन है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो देखिए एक बार और अच्छे से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पे आपतित होती हैं यानी इंसिडेंट होती हैं तथा परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वह वस्तु कौन है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। समझ में आया? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पे आपतित यानी इंसिडेंट होती हैं तथा परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वह वस्तु कौन है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छी डेफिनेशन समझ में आई होगी। यूट्यूब पर ऐसी ही वीडियो किसी ने भी डिफिनेशन के माध्यम से आपको परिभाषा नहीं समझाई होगी। तो अगर ये परिभाषा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। इसकी एक और डिफिनेशन, छोटी सी डिफिनेशन है, आइए देखते हैं। अथवा करके है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, VMW नहीं, EMW है ना, कि आप लोग BMW बना दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। तो यहाँ हमने लिखा भी है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर यानी विबग्योर। प्रकाश यानी रेड, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, यानी रेड का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, जो वायलेट का तरंग दैर्घ्य होता है वो 3500 एंगस्ट्रॉम के होता है। बाकी इन सभी के बीच में इनका तरंग दैर्घ्य होता है। और इन सभी 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। और इन सभी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो इनके बीच में होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। आइए देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे आपतित होती है तथा परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वह वस्तु कौन है, उसे प्रकाश कहते हैं। परंतु प्रकाश में नहीं दिखाई देता। इसकी दूसरी डिफिनेशन है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EMW कहते हैं। और प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। प्रकाश का सबसे तरंग दैर्घ्य किसमें ज्यादा होता है? लाल में। सबसे कम बैंगनी में यानी वायलेट एंड रेड। हाईएस्ट किसमें होता है? रेड में। लो किसमें होता है? वायलेट में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।